प्रिय छात्रों, आज हम मानव भूगोल में जनसंख्या का स्थानांतरण टॉपिक में मानव प्रवसन या स्थानांतरण के कौन कौन से कारण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण प्रदेश विशेष की समस्याओं एवं अन्य प्रदेशों की भौगोलिक सुविधाओं के कारण होता है। मानव स्थानांतरण में जलवायु दिशाओं के परिवर्तन होने का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, महामारी, ज्वालामुखी, भूकंप आदि आर्थिक सामाजिक समस्याओं के प्रबल होने पर मनुष्य उस क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र विशेष की ओर प्रवसन, पलायन या स्थानांतरण करने लगते हैं, जहां इन समस्याओं से सुरक्षा प्राप्त हो सके। मानव स्थानांतरण के प्रमुख कारणों में को 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण और चौथा राजनीतिक कारण। पहला लेते हैं हम प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों के मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए प्रतिकूल होने पर मानव अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करने लगता है। जलवायु की विभिन्न दशाओं में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, हिमराशियों का घटना बढ़ना, मनुष्य या यूँ कहें हम मिट्टी का अनुपजाऊ होना, समुद्र तटों का उन्मग्न आदि प्राकृतिक कारण ऐसे हैं जिसके कारण मनुष्य प्रवसन के लिए करने लगता है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा, सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया है, जहाँ से विभिन्न प्रजाति के लोग जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होकर चले गए। मध्यकाल के समय शुष्कता के बढ़ने के कारण एशिया के मध्यवर्ती भाग से विभिन्न जातियों के आक्रमणकारी पश्चिम एशिया, यूरोप, चीन और भारत की ओर स्थानांतरित हो गए। जलवायु की उत्तमता के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, यूरोप के पश्चिमी भाग, भूमध्यसागरीय क्षेत्र, पूर्व एशिया के प्रदेशों की ओर जाकर बस गए। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा के कारण भी बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। भारत में कोसी नदी, चीन की हांगो नदी आदि में वर्षा काल के समय भयंकर बाढ़ आती है। अतः इसके मैदानी भागों से जनसंख्या सुरक्षित स्थानों की ओर चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी मौसमी परिवर्तन कर पलायन करते हैं। जैसे उत्तराखंड में चाहे बद्रीनाथ है, चाहे केदारनाथ है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, वहाँ पर रहने वाले लोग जब सर्दी की ऋतु आती है तो शिफ्ट होकर के नीचे की ओर वो चले जाते हैं। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए उत्तम जलवायु दशाओं के बाद प्रमुख आवश्यकता जीवनयापन हेतु आर्थिक क्रियाओं की होती है। अतः मनुष्य अधिकांश उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहां आर्थिक कारक उनकी जीवनचर्या हेतु पर्याप्त हो। भोजन सामग्री की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई की सुविधा, खनिज की प्राप्ति, वनस्पति आदि आर्थिक कारकों की उपलब्धता मानव को आकर्षित करती है। जिन देशों में आर्थिक कारकों जैसे खनिज, उपजाऊ भूमि, वन संपत्ति आदि की प्रधानता होती है, वह अन्य देशों के लोग स्थानांतरण होकर के आने लगते हैं। जैसे हम यूँ कहें कि हमारे जो भारत में है, भारत की जो बेरोजगार बच्चे हैं वो दूसरे देशों में रोजगार हेतु चले जाते हैं या गांव के से शहर की ओर स्थानांतरण होने लगते हैं।
या जहाँ पर रोज़गार प्राप्त नहीं होता है वो लोग जहाँ रोज़गार मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं। तो इस कारण से आर्थिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवासित होने में सामाजिक प्रथाएं, मान्यताएं, समाज का स्तर, धार्मिक संकट के कारण ही 16वीं-17वीं शताब्दी में हागनोर लोग फ्रांस से प्रवासित होकर इंग्लैंड, बेल्जियम में तथा यहूदी जर्मनी, मिस्र में स्थानांतरण होकर गए। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम का अपने अपने देश की ओर स्थानांतरण में लगभग 73 लाख हिंदू पाक से भारत और 47 लाख मुस्लिम भारत से पाक में स्थानांतरित हो गए। इसी तरह से भारत में मुंबई, गुजरात में रहने वाले फारसी धर्म के लोग धार्मिक संकट के कारण ही 10वीं शताब्दी में ईरान से स्थानांतरित होकर यहाँ आए। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में विवाह की प्रथा के कारण स्त्री अपने पैतृक स्थान को छोड़कर अपने पति के घर चली जाती है। सामाजिक और आर्थिक कारक मानव प्रवचन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों जैसे मक्का, मदीना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी, मथुरा, प्रयाग आदि स्थानों पर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री जाते हैं। अगला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आक्रमण, विजय, नए देशों में उपनिवेशवाद की स्थापना, बलात् स्थानांतरण यानी मजदूरी करवाने हेतु आदि कारक प्रमुख है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसमूह का एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवसन होता है। प्राचीन काल में सिकंदर, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर, चंगेज खां आदि के कारण भारत पर आक्रमण होने से वहाँ के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। इसके अतिरिक्त इन आक्रमणकारियों के साथ आए लोग भी बाद में ही बस गए। इसी तरह से यूरोपीय महाद्वीप के विभिन्न देशों में अपने उपनिवेशवाद बनाने हेतु बड़ी संख्या में लोग को इन देशों में भेजा गया। तो ये राजनीतिक कारण भी एक प्रमुख कारण है जिससे कि लोग स्थानांतरण करते हैं। धन्यवाद। आगे हम प्रवसन के प्रकार बताएंगे।